तुम्हें मैं आज फिर से स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि अपने घर पर राशन उचित मात्रा में मंगवा कर रख लो। अभी से इंतज़ार मत करो कि जब सारा सब कुछ ख़त्म होगा, जब तुम बिल्कुल पूरी तरह से सारे काम निपटा चुके होगे तब तुम ये करोगे। नहीं, इस चीज़ को लेकर एकदम सावधान रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने राशन का प्रबंध अच्छे से कर लो और एक व्यक्ति भर का राशन तुम अलग से मंगवा कर रखो, क्योंकि वो सेवा मैं तुमसे लूँगा। और अगर मैंने कह दिया है ना इस बार, तो आज तुम मेरी बात पर गौर करना कि मैं तुमसे अन्नदान की सेवा ले रहा हूँ और वो मैं इस महीने चाहे अगले महीने किसी ना किसी रूप में तुमसे ले ही लूँगा। तो उसकी भी पूरी तैयारी कर लेना। मंदिर जाते आते लोगों से मिलना जुलना और पहचान बढ़ना ये वास्तविक है, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। अब जहाँ से हमेशा दीपक खरीदोगे, जहाँ से फूल खरीदोगे, जहाँ से प्रसाद खरीदोगे, तो सभी लोग तुम्हें जानेंगे, पहचानेंगे, ये सब तो हो ही जाता है। लेकिन अगर तुम खुद थोड़ा सभी से दूर रहकर चलोगे ना, तो तुम्हारे पूजा में विघ्न नहीं आएगी। मंदिर में जितने कम पहचान होंगे उतने शांति से तुम मेरे से बातें कर पाओगे, और मंदिर में जितने ज़्यादा पहचान होंगे उतना ही मेरे से मिलना बातें करना दुर्लभ हो जाएगा, मंदिर में रहते हुए भी। इसीलिए अगर कभी भी मेरी मंदिर में शांति चाहते हो ना, तो मंदिर में बैठे बैठे बहुत लोगों से पहचान मत करो। पहचान करना कहीं से गलत नहीं है, लेकिन फिर वो तुम्हारी एकाग्रता को छीन लेता है। और जब मंदिर आकर मुझसे ही नहीं मिल पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ों के करने का, इतने मेहनत, इतना जतन करने का क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, किसी भी पशु का पालन करना, पोषण करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। भले ही वो एक जानवर है, वो कोई इंसान नहीं है, लेकिन उसकी भी आत्मा है। तो स्मरण रहे कि अगर किसी पशु को तुम समय दे सकते हो, उसके साथ बैठ सकते हो, लाड़ प्यार कर सकते हो, तभी तुम्हें पशुपालन के बारे में सोचना होगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं। क्योंकि किसी को लाकर तुम घर में बंद करके नहीं रख सकते, तुम्हें उसकी सफाई करनी होगी, तुम्हें उसे अच्छे से रखना होगा। तो घर पे कोई कुछ भी कह ले, तुमसे हो पाए तभी ये चीज़ें करना, नहीं तो रहने देना। तुम्हें जो खाना पसंद है उसे खुद बनाना सीखो। बनाने जाओगे तो पहली दूसरी बार हो सकता है दिक्कत लगे तुम्हें कि कैसे होगा, क्या होगा। हो सकता है अच्छा ना भी बने, पर धीरे धीरे 2-4 बार बनाओगे तो 5वीं-6ठी बार से बहुत अच्छा बनेगा। जो तुम्हारे पसंद के होटल है ना, जहाँ का बैठकर तुम्हें खाना पसंद है, उससे भी अच्छा स्वाद आने लगेगा और फिर तुम अपने ही हाथ का पकाया हुआ भोजन खाना पसंद करोगे, किसी और का खाओगे भी नहीं। ये भी चीज़ हो जाएगी, तो खुद ही बना कर खाओ। और अब धीरे धीरे ना ऐसा अपना आदत बनाओ कि महीने 2 महीने में एक बार बाहर का तुम खाओ, इस तरह का कुछ आदत बनाओ। अब जो भी हो, बस जो घर का खाना है या जो घरेलू जैसा खाना है बस वही खाओगे। ये नियम अब धीरे धीरे बनाओ। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात से होगी कि ये जो तुम अलग से बाहर की चीज़ें खाते रहते हो ना, जो बस 2 पल का तुम्हें स्वाद देती हैं, अगर तुम इसे खाना छोड़ दोगे रोज़ रोज़ में, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फलों में, हरी सब्जियों में ज़्यादा खर्च करोगे और खाओगे, तो इससे सुंदर कोई तोहफ़ा नहीं हो सकता जो तुम मुझे दे सकते हो। मैं तुम्हें बार बार तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए सचेत कर रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारे अकेले के लिए नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार के लिए मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। खूब ताज़े फल सब्जियाँ खाओ, और जो स्वास्थ्य के लिए ज़रा भी ख़राब है ना, पलट कर मत देखो वैसी ही चीज़ों को। वो जहर है, जहर, और जहर की तरफ कभी नहीं देखना चाहिए। खूब खुश रहो, इत्मीनान से सो जाओ, सब अच्छा होगा।